हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज हम पानीपत जिला पढ़ेंगे। उससे पहले पहले थोड़ा सा मैप का रिवीजन कर लेते हैं। तो आप जैसे कि इमेज में देख रहे हो, ये हमारा हरियाणा का मैप है। इसमें पहले हमारे हरियाणा में 22 जिले होते थे, अब 23 जिले हो गए हैं। झांसी भी हमारा नया जिला बनकर तैयार हो गया है, जैसा कि आप मैप में देख रहे हैं। ये हमारा झांसी नया जिला बनकर तैयार है। तो अब जहाँ 22 जिले थे, अब 23 जिले हो गए हैं। कुछ छोटे छोटे इसमें चेंजेस हुए हैं। मैं कभी कभी बीच बीच में आपको ये रिवीजन कराती रहती हूँ ताकि आप लोग भूले नहीं। सबसे पहला हमारा जो चेंज है इसमें, झांसी जिला बनने के बाद झांसी जो जींद जिला है वो पहले 7 जिलों से अपनी सीमा साझा करता था। अब झांसी भी इंक्लूड हो गया तो 8 जिलों से अपनी सीमा साझा करता है। जब पंचकुला सबसे कम जनसंख्या वाला जिला था, अब झांसी सबसे कम जनसंख्या वाला जिला रहेगा। और पहले रोहतक मंडल में सबसे ज्यादा जिले आते थे। रोहतक मंडल सबसे बड़ा मंडल था। अब हिसार मंडल भी रोहतक के बराबर हो गया है। अब हिसार में भी 5 जिले आते हैं, क्योंकि हाथी भी अब जिला बन गया है तो वो हिसार मंडल में ही आता है। ठीक है। उसके बाद 2 जिले ऐसे हुआ करते थे, रोहतक और चरखी दादरी, जो अदर स्टेट से अपनी सीमा साझा नहीं करते थे। लेकिन अब हांसी भी एक ऐसा जिला है जो अदर स्टेट से सीमा साझा नहीं करता। तो 2 की जगह अब 3 जिले ऐसे हो गए हैं जो अदर स्टेट से सीमा साझा नहीं करते। ठीक है। पहले 5 ऐसे जिले हुआ करते थे जो जहां आरक्षित सीटें नहीं थी। झांसी में भी कोई आरक्षित सीट नहीं है। तो अब 6 जिले ऐसे हो जाएंगे जिनमें आरक्षित सीटें नहीं है। ये थे थोड़े से चेंजेस, छोटे छोटे से, जो झांसी जिला बनने के बाद हुए हैं। अब थोड़ा सा हम पानीपत जिला देख लेते हैं कि पानीपत हमारा कितने जिलों से सीमा बनाता है और कितने स्टेट से सीमा बनाता है, अदर स्टेट से। तो पानीपत हमारा 3 जिलों से सीमा बनाता है, जैसा कि आप देख रहे हैं, करनाल, सोनीपत, जींद, और एक अदर स्टेट यूपी से ये जो पानीपत है अपनी सीमा बनाता है। तो 3 जिले और एक यूपी स्टेट से ये अपनी सीमा बनाता है। ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ा सा इतिहास जान लेते हैं, कब बना, कैसे बना, कब इसकी स्थापना हुई पानीपत जिले की। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इस किले की स्थापना, इस जिले, सॉरी, किले की जगह जिले की स्थापना कब हुई। इसकी स्थापना हुई 1 नवंबर 1999 को ये बना था। और 1 जनवरी को ये पुनः जिला बनकर तैयार हो गया था। और जब ये शहर था तब इसकी स्थापना कैसे हुई। शहर श्री की स्थापना, श्री स्थापति द्वारा इसकी स्थापना हुई थी। शहर को बसाया गया था। तो उनकी जो कड़ू के कारण पाणिनि कच्ची के नाम पर इसका नाम पड़ा। कड़ू के कारण पाणिनि कच्ची के नाम पर इसका पानीपत का नाम पड़ा। इसका क्षेत्रफल कितना है। इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 1268 वर्ग किलोमीटर। इसके उपनाम, ये माग थोड़ी सी प्रिंट में गड़बड़ हो गई है तो देख लेना आप। उप जो नाम है इसके, वो क्या है, सुंदर नगरी। और वीबर, वीबर नहीं है, वीवर्स टी, मतलब जो कपड़े बुनने वाले होते हैं, हाथों से बुनाई होती है पानीपत में। दरी बुनना, स्वेटर बुनना हाथों से सिलाइयों द्वारा, ये बुनकरों की नगरी इसको कहा जाता है। बुनकरों की नगरी कहा जाता है इसको। पेट्रोल केमिकल हब भी इसको बोला जाता है। रेंडमो शहर का शहर भी इसको बोला जाता है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल इसको बोला जाता है। 1 मिनट। ठीक है। विधानसभा की सीटें कितनी हैं इसमें। पानीपत ग्रामीण, पानीपत शहर और इसराना समालखां इसकी विधानसभा की सीटें हैं। और उप तहसील कोई नहीं है इसमें। पानीपत में कोई उप तहसील नहीं है। ठीक है। और इसकी तहसील कौन कौन सी हैं। पानीपत, समालखा, इसराना, बापौली और मतलौठा, ये इसकी तहसीलें हैं। अब इसका इतिहास देख लेते हैं थोड़ा सा। पौराणिक कथाओं के अनुसार पानीपत महाभारत के समय पांडव बंधुओं द्वारा स्थापित 5 शहरों प्रस्थ में से एक था। इसका इतिहास नाम पांडुप्रस्थ है। पानीपत की
पहली लड़ाई 21 अप्रैल 1526 को दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुई थी। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कर लेना। हुई थी। बाबर की सेना ने इब्राहिम के 1 लाख से ज्यादा सैनिक को हराया। इस प्रकार पानीपत की पहली लड़ाई में भारत में बहलोल लोदी द्वारा स्थापित लोदी वंश को समाप्त कर दिया। समाप्त कर दिया। ठीक है। इसके बाद पानीपत की जो दूसरी लड़ाई हुई वो कब हुई? 5 नवंबर 1556 को अकबर और सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य के बीच ये लड़ाई लड़ी गई। सम्राट हेमचंद्र उत्तर भारत के राजा थे तथा हरियाणा के रेवाड़ी से संबंध रखते थे। और जो पानीपत की तीसरी लड़ाई थी वो कब लड़ी गई? वो 1761 में अफगान आक्रमणकारी अहमद शाह अब्दाली और पुणे के सदाशिवराव भाऊ पेशवा मराठों के बीच लड़ा गया। यह लड़ाई अहमद शाह अब्दाली ने सदाशिवराव भाऊ को हराकर जीत ली थी। सलारगंज गेट कहां पर है? ये पानीपत में है। सलारगंज गेट पानीपत में है। इस प्रवेश द्वार को, ये पानीपत का प्रवेश द्वार है, बाबरे फैज गेट के रूप में जाना जाता है, जिसका अर्थ है लाभ का दरवाजा। यह 1737 ईस्वी में नवाब सादिक द्वारा बनाया गया था और सलार जंग गेट हैदराबाद के निजाम के प्रधानमंत्री सलार जंग की याद में बनवाया गया था। अली शाह कलंदर शाह दरगाह, ये अली शाह कलंदर दरगाह, यह चिश्ती सिलसिला के संत शेख शराफुद्दीन बू अली कलंदर को समर्पित है। यह मकबरा लगभग 700 साल पुराना है। इस मकबरे के भीतर 2 और कब्रें हैं, हकीम मुकरम खान और उस समय के महान उर्दू कवि मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली की। इनकी 2 कब्रें हैं। देवी का मंदिर, देवी का मंदिर दुर्गों को समर्पित है। ऐसा माना जाता है कि जब मंदिर का निर्माण किया गया था तो देवी की मूर्ति को रात को एक स्थान से दूसरे स्थान पर रखा गया था, परंतु सुबह मूर्ति उसी स्थान मिली थी जहां से उसे उठाया गया था, मतलब जहां से उसको पाया गया था। तब यहां निर्णय लिया गया था कि मंदिर उसी स्थान पर बनाया जाए जहां देवी की मूर्ति मिली है। ये तो हो गया देवी का मंदिर। अब देख लेते हैं थोड़े से जिले के मुख्य बिंदु कौन कौन से हैं। देवी तालाब शिव मंदिर पानीपत के तीसरे युद्ध के बाद सरदार मंगल रघुनाथ ने बनवाया था। किसने बनवाया था? सरदार मंगल रघुनाथ ने बनवाया। गौस अली शाह की मजार, ये पानीपत में है। जामा मस्जिद पानीपत, यह हुमायूं के समय की बनी हुई है। शमसुद्दीन का मकबरा, ये पानीपत में है। सैयद रोशन अली की दरगाह पानीपत में है। ये आध्यात्मिक संग्रहालय कहाँ है? ये भी पानीपत में है। हेमू की समाधि सदापुर गांव में है। शेख अनाम अल्लाह की मजार पानीपत में है। हाली की दरगाह समाधि पानीपत में है और अल्ताफ हुसैन हाली को ख्वाजा हाली भी कहते हैं। यह एक उर्दू कवि थे। इब्राहिम लोदी का मकबरा पानीपत में है। शेख बू अली शाह कलंदर की दरगाह पानीपत में है और काबुली बाग मस्जिद, ये भी पानीपत में है। ठीक है। पानीपत का जो प्रथम युद्ध जीतने के बाद वह अपनी बेगम मुस्मत काबुली के नाम मस्जिद का निर्माण कराया गया था। पाथरी माता का मेला पाथरी गांव में पड़ता है और पानीपत में पड़ता है। ये ओम काला अम्ब स्मारक पानीपत में है। क्या हो रहा है आज ये? और साई कालार्क पर्यटन स्थल कहाँ है? ये पानीपत में है। ब्लूजे पर्यटन स्थल, ये समालखां पानीपत में है। नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड NFL, ये भी पानीपत में है। अमोनिया प्लांट पानीपत में है।
इंडिया ऑयल रिफाइनरी बाहोली गांव यानी पानीपत में है। यह 1980 में शुरू की गई थी तथा बाद में इसे 10 आईओ इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन द्वारा 1998 में अधिकृत कर लिया गया था। पंचगंगाचार के लिए भी ये पानीपत प्रसिद्ध है। प्रदेश का पहला जिला ऊर्जा पार्क नौलथा गांव पानीपत में है। जवाहर नवोदय विद्यालय ये नौरथा गांव में है। देश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान भी पानीपत से ही शुरू हुआ। कहाँ से शुरू हुआ? पानीपत से शुरू हुआ। देश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान कहाँ से शुरू हुआ? पानीपत से। 22 जनवरी 2015 को ये शुरू हुआ था। उसके बाद प्रदेश का सबसे लंबा एलिवेटेड सड़क पुल का NH-44 है जो पानीपत में है। प्रदेश का प्रथम अनाज व वस्त्र बैंक पानीपत में है। भारतीय सेना को 75% कंबलों का निर्यात पानीपत जिला करता है। हरियाणा का एकमात्र ऐसा जिला जिसका गठन 2 बार हुआ वो भी पानीपत ही है। ठीक है, तो ये थी आज की पानीपत की क्लास। कल हम महान व्यक्तित्व की छोटी सी क्लास लेकर आएंगे पार्ट 2 में। देखने के लिए आप जुड़े रहें स्टडी विद पीस चैनल से और लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। जो नए व्यूवर हैं वो भी सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करके बताएं कि आप लोगों को ये क्लासेस कैसी लग रहे हैं। तो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू जो ग्रुप डी का एग्जाम आप दोगे उसके लिए ठीक है या नहीं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।